ओके तो गाइज एक बार वापस से बात करने का टाइम आ गया है। सैटरडे मसाला है और आपके सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। जो मैंने पूछे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी, आपको उनके जवाब मिलने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, हर बार की तरफ से उसको बातचीत करेंगे, मजा आता है और ऐसे में पता लगाते हैं कि क्या पूछा है आपने मेरी तरफ से, क्या आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो गाइज बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रिंस, बोलते हैं भैया डोंट यू थिंक कि एप्पल शुड स्टार्ट प्रोवाइडिंग 512 GB स्ट्रॉन्ग एज अ बेस इन देयर मैकबुक्स, जस्ट हैव दे इंक्रीज द रैम 8 to 16। 256 GB में कुछ नहीं होता। यार देखो ऐसे नहीं, 256 GB में कुछ नहीं होता, 256 GB में काफ़ी कुछ हो जाता है। बट देन अगेन आई गेट योर पॉइंट कि मतलब थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन रहती है कई बार स्टोरेज को लेके। अगर 256 GB वाला ही वेरिएंट हो तो रैम को तो देखो बढ़ा के एप्पल ने 16 GB किया, और उसका एक मेन रीज़न भी है ना कि एप्पल के जो डिवाइसेज हैं उसमें आप बाद में रैम को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, जो आपको है वही रहेगी। स्टोरेज तो स्टिल आपने एक्सटर्नल लगा लिया या ऑप्शंस आपके इसमें रहते हैं। तो मैं आपकी बात कुछ ना कुछ एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि करे तो एप्पल अच्छी बात है, बट अब प्राइस ना बढ़ जाए उस चक्कर में, वो देखना पड़ेगा। बट हो सकता है आगे चल के हम देखें कि येस द बेस वेरिएंट फॉर अ मैकबुक इज 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज। वैसे अगर आप 256 GB वाला वेरिएंट भी लेते हो तो एक सोल्यूशन ये होता है कि आप एक 1 TB का ब्लेड से आपने एक्सटर्नल SSD ले लिया है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 7-8 हज़ार के अंदर आपको मिल जाती है, वो आप लगाओ और अपना सारा जो डंप है वो आप उसमें स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोलते हैं कि OnePlus Nord 5 वर्सेस Realme 15 Pro, विच वन इज बेस्ट। भाई OnePlus Nord 5 और Realme 15 Pro में अगर मुझे एक पिक करना होता तो मैं OnePlus Nord 5 को पिक करता। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। कुछ लोग हो सकता है Realme की तरफ जाना पसंद करेंगे, बट मुझे अगर पिक करना हो तो मैं इनमें से OnePlus Nord 5 को पिक करूंगा। अगला सवाल जो पूछा है वो पूछा है हमसे शेख साकिब ने, बोलते हैं कि माय फादर वांट्स टू बाय अ फोन फॉर डेली यूज, एज अ कंप्लीट ऑलराउंडर फोन विद गुड बैटरी, गुड कैमरा। अभी वो ओप्पो का A83 यूज़ कर रहे हैं 2017 से और अभी चेंज करना है, और ऐसा फ़ोन जो कि 3 से 4 साल लास्ट कर जाए। भाई बेस्ड ऑन बजट आप कुछ ले सकते हो, बिकॉज आपने मेरे को अपना बजट बताया नहीं है तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँ उसके आगे। बट अगर आपके फादर ने 2017 से ओप्पो का A83 यूज़ किया है अभी तक, इट मीन्स कि उनका यूजेज काफ़ी सिंपल है। तो अभी अगर आप उनके लिए मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स योर बजट, बट ऑन अ लोअर साइड भी अगर आप एक 15-20 हज़ार की रेंज का भी एक फ़ोन अगर आप लेते हैं, आप चाहे CMF का फ़ोन लें, चाहे आपको एक मोटोरोला का फ़ोन लें, या सैमसंग का भी फ़ोन लें अगर अपने फादर के लिए, स्टिल शुड नॉट बी एन इशू। और बाकी आप ऑन योर बजट है, आप आईफोन भी ले सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मच डू यू वांट टू स्पेंड ऑन अ फ़ोन। लेकिन अगर आपके फादर का यूजेज सिंपल है, अच्छी बैटरी, अच्छा कैमरा चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में यार, अलग अलग प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। अगर आप प्राइस बताते तो शायद मैं आपको बेटर रिकमेंड कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सीक्रेट गेमर, बोलते हैं iQOO 15 लॉन्च डेट, लंच डेट पूछ ले लो लॉन्च लिख रहे होंगे। भाई अक्टूबर में होने वाला है और इंडिया में शायद आते आते नवंबर हो जाए, ऐसा मुझे लगता है कि यस नवंबर दिसंबर, आई थिंक नवंबर तक में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा क्या पता पुश भी हो जाए, बट येस जल्दी आएगा, बिकॉज iQOO ज़्यादा देरी करता नहीं है। जैसे ही लॉन्च होगा नया वाला चिपसेट, तुरंत अपना फ़ोन लेके आएगा और इंडिया में भी बहुत जल्दी लेके आएगा। अगला सवाल पूछा है सर्वेश ने, बोलते हैं कि आपके मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है गुरुजी। सर्वेश भाई हम ना कल परसों की बात है, दोस्त लोग साथ बैठे हुए थे और एक दूसरे के फ़ोन का स्क्रीन टाइम ही देख रहे थे। तो मैंने चेक किया अपने फ़ोन का, तो जिन दिनों मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेट्स से मैं फ्लाइट में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, जस्ट दैट, उस टाइम पे मेरा था शायद 4 घंटे या 4.5 घंटे, और ऑन एवरेज मेरा हर दिन का था रफली 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1.25 घंटा, 1.25 घंटा, उस रेंज में। तो 1 से 2 घंटे के 2.5 घंटे की रेंज में था। बट मेरे मैकबुक का जो है वो बहुत भयंकर था, वो मतलब 12 घंटा, 15 घंटा, बट उसमें फिर मोस्ट टाइम पे क्या है ना, वो खुला हुआ है, आइडल है, तो स्टिल इट इज़ बीइंग काउंटेड। तो ये सीन है। बाकी मेरा यूजेज काफ़ी लिमिट में मेरे भाई, मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, आदी नहीं हूँ इन माई पर्सनल ओपिनियन। जीत भट्टाचार्य बोलते हैं कि Vivo X100 सीरीज इंडिया लंच टाइम, इसमें भी लंच लिखा हुआ है, उसने भी लंच लिखा है। गाइज इट्स लॉन्च, तो लॉन्च Vivo X100 सीरीज इंडिया में कब होगा? मेरे ख्याल से नवंबर और दिसंबर शुड बी द टाइम, कि जब इंडिया में अगेन Vivo अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज को लेके आएगा। आई थिंक सो नवंबर होना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रॉम अनोनिमस, बोलते हैं कि सर आपकी इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई है टेक के बारे में, कहाँ से गेन की? यार इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, तो कुछ ऑनलाइन आप पढ़ते रहते हो चीज़ें, अवेयरनेस अगर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका इंटरेस्ट अगर हिस्ट्री में है तो आप
जानोगे और हिस्ट्री के बारे में, पढ़ोगे कुछ और। मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे उसका नॉलेज नहीं है। मेरा टेक में इंटरेस्ट था, फिर मैंने पढ़ाई भी इसी में करी है। मैंने अपना बीटेक जो है वो कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई भी करी, ऑनलाइन भी कुछ कुछ देखा, और एक वो ओपननेस रहती है टू लर्न न्यू थिंग्स, उससे थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज गेन कर लिया। अगला सवाल है ईशान अवस्थी का। ईशान अवस्थी तो सुनते ही मेरे को तारे ज़मीन पर याद आ गई। आई थिंक यही नाम था ना, ईशान अवस्थी शायद। बोलते हैं कि नुबिया और रेड मैजिक और हुआवे इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं होते? यार लॉन्च इसलिए नहीं होते बिकॉज कोई सेंस नहीं है ना उनका, मतलब कि मार्केट ही नहीं मिलेगा उनको। लॉन्च करने के लिए फ़ोन बहुत सारा पैसा लगता है, इन द सेंस कि अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, स्पेशली एक स्मार्टफोन, आपको अपना सर्विस नेटवर्क भी देखना है, आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी देखना है, आप कितने यूनिट्स इंडिया में लेके आ रहे हो, क्या टैक्सेस हैं, आपको स्टाफ हायर करना है, आपको ऑफिस सेटअप करना है, मतलब इट्स अ बिग रनिंग कॉस्ट। और उसके बाद फिर जब आपको मार्केट में रिस्पांस ना मिले तो फिर तो लॉस ही है ना आपका। तो इनको पता है कि इंडिया में इनका नहीं चलने वाला है कुछ, इसलिए नहीं लेके आ रहे हैं इंडिया में। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे नितिन ने। बोलते हैं कि भैया मेरे को एक आईफोन 10 मिल रहा है, एक्स इन्होंने लिखा है, मिल रहा है 5000 में, बैटरी चेंज हो गई है, क्या मैं ले लूँ फॉर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब? मेरे पास में गैलेक्सी बुक 4 है, तो क्या मैं ले लूँ या नहीं? यार 5000 में आपको जो भी मिल रहा है वो ले ही लो, मतलब अब ले लो इन द सेंस कि ठीक है बैटरी चेंज हुई है, जो भी है उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है और भी चेंज हो गया, उसका स्क्रीन भी चेंज हो चुका हो, क्या पता, मतलब यू डोंट नो। तो स्टिल 5000 का है, 5000 में अगर आपको एक ऐसा ही फ़ोन चाहिए इसके अंदर आपको एक बेसिक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करना है, ऑल्दो थोड़ा थका हुआ फ़ोन रहेगा बिकॉज बहुत पुराना हो गया है यार। मतलब 2000 कब आया था ये? 2017 में आया था आईफोन 10, तो इट्स लॉन्ग टाइम फॉर दिस फोन, बट स्टिल बेसिक काम आपके कर देगा। और 5000 में क्या ख़राब चीज़ है, मतलब ले ही सकते हो। बाकी मैं कोई नहीं होता भैया सलाह देने वाला, तो अपना फैसला खुद लेना, लेकिन अगर मुझे चाहिए होता ऐसा फ़ोन है 5000 में मिलता तो ले सकते हो। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे प्रांजल प्रवीण ने। बोलते हैं कि अंडर 60 के बेस्ट टैब फॉर नोट्स मेकिंग एंड ऑफिस वर्क। भाई देखो अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आईपैड ही इकलौता ऑप्शन है और वन प्लस मत लो और सैमसंग मत लो एंड ऑल दैट, बट अगर आपका बजट 60,000 का है तो आप आईपैड एयर जो है वो ले सकते हो। आपको एक अच्छा आईपैड मिलेगा विद रियली गुड परफॉर्मेंस, और ओवरऑल हम नोट्स की बात करते हैं, विद एप्पल पेंसिल यू कैन यूटिलाइज इट फुल्ली फॉर नोट्स एंड एवरीथिंग, और ऑफिस वर्क वगैरह के लिए भी। ओवरऑल अगर आप एक आईफोन यूज़ करते हैं, अगर आप एक 60,000 का टैब ले रहे हैं, तो आई बिलीव कि आपके पास में बाकी डिवाइसेस भी अच्छे होंगे, तो ओवरऑल जो आपका एक एक्सपीरियंस रहेगा ना वो अच्छा रहेगा विद आईपैड एयर। नेक्स्ट इज अजय पुरी। पूछते हैं कि गुरुजी बिग बिलियन डेज में एस्टिमेटेड प्राइस क्या होगा आईफोन 16 का? 55,000, मतलब और कितना ही होगा, आई थिंक वही 54, 55, 56 रफली इन दैट। और फिर वो ऑफर आपको पता है ना कि जैसे वो आता है फिर वो बढ़ भी जाती है धीरे धीरे, तो आई थिंक बढ़ के 60-65 तक चला जाएगा, बट आई थिंक 55 में मिल जाना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई फील। जयदेव ने बोला है कि हाउ टू मैनेज योर पासवर्ड एंड वेयर आर यू स्टोर। आप ये पूछना चाहते हैं कि मैं अपने पासवर्ड्स कैसे मैनेज करता हूँ और मैं कहाँ स्टोर करता हूँ। तो जयदेव मेरे भाई सब पासवर्ड्स यहाँ स्टोर किए हुए हैं। यस यही स्टोर किए हुए हैं, दैट्स इट। अगला सवाल है गेम्स रिव्यू। बोलते हैं कि भैया मेरा बजट बीबीडी में आईफोन 16 लेने का है, बट अब मेरा मन आईफोन 16 प्रो का हो रहा है, मुझे ईएमआई पर बाय करना पड़ेगा, मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता व्हाट्सएप को छोड़कर, क्या मैं बजट बढ़ाना चाहिए, आईफोन 16 बेच देना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई, कन्फ्यूजन बहुत है। मेरे भाई मेरे को नहीं पता कि आप कौन हो, बट लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है दोनों ही फ़ोन्स की। मैं सच बताऊँ तो आप अपने पैसे बचाओ भाई, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को मतलब अदरवाइज़ मत लो, क्योंकि ये जो फ़ोन्स है ना ये कोई लॉजिक नहीं बनता है ईएमआई पे लेने का। मतलब ये ना इतना ज़्यादा हमने इनको इम्पोर्टेंस दे दी है। आप बहुत कॉमनली देखेंगे कि किसी की सैलरी अगर मान लो कोई नौकरी कर रहा है, 25,000 की नौकरी है, 20,000 की नौकरी पे कोई जॉब कर रहा है लड़का, 22-23 साल का है, अब वो ये सोचता है कि मेरे को आईफोन ईएमआई पे मिल रहा है, पर मंथ 3,000 5,000 की किस्त कटेगी, आईफोन ले लेता हूँ। भाई 20,000 की नौकरी है, 5,000 में कटवा के 15 में गुजारा कर लूँगा मैं। यार उसको उस टाइम पे सोचना चाहिए कि ये आईफोन उसको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं करके देगा लाइफ में। वो 5,000 अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे, क्योंकि वो अर्ली एज हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई सीईओ बंदा है तो लो आईफोन, क्या लो तुम, सोना चांदी जो लेना ले लो। तो आपके लिए भी अगर आपका यूज़ नहीं है तो क्यों प्रो लेना है जस्ट बिकॉज उसके अंदर 3 कैमरा है, जस्ट बिकॉज कि वो आपको लगता है कि अरे प्रो लूँगा मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ गाइस, जितने भी आप लोग देख रहे हो ना जो आप यंग एज में हो, अगर आप हो तो मेरे को नहीं पता कि आपकी एज क्या है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अगर आप एक यंग एज में हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है
और ये अक्सर ऐसा लगता है मन में जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं या कहीं पे नई नई नौकरी स्टार्ट करके हम लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, हमको अक्सर ऐसा लगता है कि मेरे पास में नया आईफोन आएगा तो कल से मेरी दुनिया बदल जाएगी, ये नई बाइक आएगी तो कल से दुनिया चेंज हो जाएगी, या नई कार ले लूँगा, सड़क पर निकलूँगा, सब लोग तो मुझे ही देखेंगे। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, और दूसरी बात अगर देख भी लेंगे तो उससे क्या हो गया, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ गया। आप एक फरारी में बैठ के अगर आप निकल गए हो, आप 20 साल के हो और आप गुड़गांव में गोल्फ कोर्स छोड़ कर आप निकल गए उस फरारी में बैठ के, आपकी लाइफ में चेंज क्या हुआ वो तो बताओ। लोगों ने देख लिया, देखने के बाद क्या हुआ, लोगों ने थोड़ा ना आपको बना दिया भारत का प्रधानमंत्री। तो मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये एक हाथ में आईफोन आपको लगता है कि फ्लॉन्ट कर रहे हो और लोग तो भैया देख देख के एकदम ऐसे इंप्रेस हुए जा रहे हैं, कुछ नहीं होता गाइज। ये सब चीज़ें जो हैं ये लाइफ की रियलिटी को बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़ो। जो बजट है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं एट अ गिवन टाइम, उतना ही स्पेंड करो। EMI के चक्करों में एटलीस्ट फ़ोन तो लेना मैं पर्सनली नहीं मानूंगा कि ये एक सही फैसला है, अनलेस वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उससे पैसे कमाने में वो आपकी हेल्प करता है, वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज फॉर स्टूडेंट या फॉर यंग एज कॉर्पोरेट गाय जो कि नौकरी कर रहा है कहीं पे, आई डू नॉट रेकमेंड। एनीवे, साकिब जिया ने सवाल पूछा है कि अगर कोई OnePlus का इंडियन वेरिएंट 13S ना लेकर सऊदी अरब से या कहीं फॉरेन से 13T बाई करे तो इंडिया में यूज़ करने में क्या कोई प्रॉब्लम आएगी, और आएगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और क्या सभी कंपनी प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ एक्सप्लेन। यार देखो, नंबर 1 तो वारंटी नहीं मिलती है, नंबर 2 कभी कभी बैंड्स को लेकर दिक्कत होती है, कभी कभी सॉफ्टवेयर को लेकर दिक्कत होती है, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी, बट हो सकती है, तो यही आपको देखना है। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे अपने फ़ोन्स में पर्सनली कभी कोई दिक्कत नहीं आई। एक बार मेरे ब्लैकबेरी का स्क्रीन टूटा था, एक बार मेरा सैमसंग गिर के टूट गया था, बट अदरवाइज मेरा फ़ोन ऐसा कोई ख़राब नहीं हुआ है इन माय पर्सनल ओपिनियन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये यूज़ कर रहा हूँ वीवो पिछले इतने टाइम से, अब मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को जाना पड़े सर्विस सेंटर। अब ये फ़ोन मैंने कहीं से भी लिया होता तो मेरा फ़ोन तो सही चलता, सेम विद आईफोन, सेम विद मैक, मतलब एवरीथिंग सेम। अब चांस की बात ऐसे नहीं कि फ़ोन ख़राब होती नहीं है, तो अगर आप कहीं बाहर से 13T भी लेते हैं और यूज़ करते हैं, हो सकता है सब कुछ सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आए, और आपको एनीवे वारंटी जो मिलती है वो तो 1 साल की मिलती है ना, उसके बियॉन्ड तो वारंटी भी कवर नहीं करेगी आपके फ़ोन का कुछ भी। तो वो एक चीज़ होती है, बट वो एक रिस्क रहता है कई बार कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। दैट इज़ फॉर यू टू एवेल्यूएट कि कितना प्राइस का डिफरेंस पड़ रहा है, क्या आपको वो फ़ायदे की डील लग रही है कि नहीं। और जहाँ तक बात है प्रॉब्लम, तो वारंटी तो एक ऑब्वियस है ही। कभी कभी जो नेटवर्क बैंड्स हैं वो एक बार आप कंपेयर करना, स्पेसिफिकेशंस देखना बाहर वाले वेरिएंट की, इंडियन वेरिएंट की, कि नेटवर्क बैंड्स की कई बार कंपैटिबिलिटी का सीन रहता है और कभी कभी सॉफ्टवेयर का भी सीन रहता है, बस दैट इज इट। अगला सवाल है यहाँ पे अंकित यादव का, बोलते हैं जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद अंकित भाई, बोलते हैं कि आई एम UPSC एस्पिरेंट, मैं अपने मैकबुक एयर M2 में DaVinci Resolve सीख के अपवर्क और फाइवर पर फ्रीलांसिंग करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता हूँ, क्या ये सही रहेगा? अगर देखो सही तो रहेगा, बट फिर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आप देखो, एक तरफ हम UPSC की तैयारी की बात कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंटेंसिव, मतलब कितना डिफिकल्ट एग्जाम है हम सबको पता है, और दूसरी तरफ फिर आप बात कर रहे हैं कि आप मैकबुक पे फ्रीलांसिंग करके ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, तो इसमें गलत नहीं है, लेकिन आपको अपना टाइम बांटना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे ऑनलाइन वाला ये काम करना है, किस टाइम पे आपको UPSC की पढ़ाई करनी है, सो दैट वो एक दूसरे को इफेक्ट ना करें। आप अगर अपनी पॉकेट मनी थोड़ी बहुत अर्न कर पाते हैं अपना, अगर आप एक कुछ खर्चा निकाल सकते हैं ऑनलाइन अर्न करके, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बट वो अफेक्ट ना करे आपके बड़े जो गोल को, जो कि UPSC में जाने का है। तो दिस यू हैव टू डिसाइड। SD गेमिंग बोलते हैं, बेस्ड ऑन योर नॉलेज गेन थ्रू सो मेनी इयर्स, व्हिच इज द बेस्ट टाइम टू बाय S25 अल्ट्रा एंड ऑन व्हिच प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन? भाई मेरे को इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, जो मैंने गेन किया है वो इसका गेन नहीं किया कि कौन सा फ़ोन कब खरीद ले, कब कहाँ पे सही डील मिलती है और कहाँ मिलती है। आई हैव गॉट ज़ीरो क्लू। मुझे लगता है कि सही टाइम वो है जब आपके पास में जेब में पैसा है और जब आपके पास उसकी ज़रूरत है, फिर चाहे वो सेल का टाइम हो या ना हो। और अगर सेल लगी भी हो, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, और या ज़रूरत है तो पैसा भी नहीं है, या पैसा है लेकिन ज़रूरत नहीं है, तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गेटिंग दैट। जहाँ तक बात है आपके लिए, तो मुझको ऐसा लगता है कि अभी आप चेक कर सकते हो एक बार, थोड़ा सेल के टाइम पे भी देख सकते हो वीडियो वगैरह पे, या अदरवाइज आप अभी भी अपने ऑफलाइन डीलर के पास जाके, कई बार ऑनलाइन से बेटर डील्स आपको ऑफलाइन मिल जाती हैं, लोकल स्टोर पे जाके आप वहाँ पे उससे नेगोशिएट कर सकते हो। तो वो सारी आप बातें करो तो आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी। जहाँ तक बात है प्राइस कम होने की, तो वो तो जब अगला लॉन्च होगा, विच इज़ अगेन जनवरी नेक्स्ट ईयर, तब जाके कुछ होगा। उसके बीच में आपको एकदम ऐसा कुछ सडन डिप मिल जाए, उसके चांस तो रहे हैं। हर्ष ने बोला है कि व्हेन विल यू गिव द रिव्यू ऑफ ROG 9, वेटिंग फॉर योर रिव्यू सिंस इट वाज नॉट लॉन्च्ड इन इंडिया। अरे हु केयर्स अबाउट ROG 9 यार, मतलब जैसा है जो भी है ठीक है। मतलब अगेन, ना किसी को उसका इंटरेस्ट है, ना उस फ़ोन में ऐसा कुछ है जो किसी और फ़ोन में नहीं है। मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट टू टॉक अबाउट। आनंद राज श्रीवास्तव ने बोला है कि मिड
2025 तक कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, बैक पैनल, कूलिंग सिस्टम, एआई, डिज़ाइन में हर पॉसिबल इंप्रूवमेंट हो गया है। और आगे स्मार्टफोन मार्केट में क्या इनोवेशन हो सकता है? अब मार्केटिंग गिमिक में सेल शिफ्ट होगा या प्रोडक्ट का रेट डाउन होते जाएगा? भाई देखो, ये जो कंपनीज है ना, दे आर हियर टू मेक मनी, दे आर हियर नॉट फॉर चैरिटी या नॉट फॉर पब्लिक गुड कि अब देखो इतना आपने काम कर लिया, अब प्राइस कम कर देते हैं, अब सस्ता हो गया, ले लो, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ हलचल मचती रहेगी, कुछ नया बज़वर्ड आता रहेगा, कुछ नए इनोवेशंस होते रहेंगे, कुछ नई मार्केटिंग टेक्निक्स चलती रहेंगी और प्राइस बढ़ता रहेगा या नहीं बढ़ता रहेगा तो हल्का हल्का करके बढ़ता रहेगा, जैसा भी होगा। इन्फ्लेशन तो होता ही है मार्केट में, एंड द इंडस्ट्री विल कीप ऑन गोइंग ऑन। मतलब हमको ऐसा लगता है कि अब और क्या, कुछ ना कुछ नया लेके आ जाएंगे। देखो अपने अब ये कर दिया है, अब ये कर दिया है, तो हर बार हर कंपनी ऐसा ही करती है, तो अभी तक होते आया है, आगे भी होता रहेगा। दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ सिंटेक मसाला। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल है जो आपको पूछना है, जिसका आपको जवाब चाहिए, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ करना है, नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पर जाके ट्वीट कर सकते हो। और अगले एपिसोड में आपसे मिलता हूँ। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा एज एन एल्डर ब्रदर। कई बार क्या होता है ना कि देखो, इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, नंबर वन, बिकॉज इंग्लिश जो है वो हम सब सीख ही रहे हैं ना। मतलब इट इज़ नॉट बाय बर्थ आर मदर टंग। हम इंडिया में कहीं से भी हो चाहे, इंग्लिश तो हमारी मदर टंग नहीं है। तो बेसिकली अगर आप इंग्लिश में सवाल पूछते हैं तो कोशिश ये करो कि आपका भी उससे इम्प्रूवमेंट होगा कि एक बार आप ऑनलाइन भी या किसी स्पेल चेकर से या ऑटो करेक्ट से यू कैन फॉर्म राइट सेंटेंसेस। बिकॉज आज भी कई बार क्या होता है ना, आदत के बारे में देखते हैं इंडिया में कि कई बार अगर एक बचपन से हम गलती कर रहे हैं तो वो 40 साल की उम्र के अंदर भी हम सेम गलती कर रहे हैं। मतलब जैसे डिड के साथ में लोग जो है वो दूसरा टर्म यूज़ कर लेते हैं कि आई डिड नॉट न्यू, वो न्यू बोल देते हैं बहुत बार, जबकि डिड नॉट नो होता है। तो मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो आपके लिए सजेशन है। और अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, हमारी अपनी भाषा है, आप हिंदी में लिखो, मैं वो ही पढ़ता हूँ आराम से, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो ये जस्ट रिकमेंडेशन बिकॉज आगे चल के, बिकॉज आप जो भी मेरे व्यूअर्स हो वो सब यंग एज के हो ना, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो इट इज़ फॉर योर ओन इम्प्रूवमेंट इज़ वेल। खैर एनीवे, ज्ञान बहुत हो गया है, मैं आप बोलता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।